नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिखाने पर। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि पीएम मोदी बोले महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, माफी मांगता हूं। विपक्ष ने आधी आबादी का अधिकार छीना, उन्हें इस पाप की सजा मिलेगी, ऐसा पीएम मोदी बोलते हैं। पीएम मोदी ने शनिवार रात करीब 8:30 बजे देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार करीब 8:30 बजे से 9:30 बजे तक देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण बिल से संशोधित नहीं हो पाया, मैं सभी माताओं बहनों से माफी मांगना चाहता हूं, पीएम मोदी बोले। पीएम ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि मेरे लिए देश हित सर्वोपरि है। जब कुछ लोग के लिए दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है तो नारी शक्ति को इसका खामियां उठाना पड़ता है। पीएम मोदी ने आगे कहा, कांग्रेस, एमटीएस, डीएमके जैसे विपक्षी दल इस भ्रूण हत्या के गुनाहगार हैं। ये देश के संविधान के अपराधी हैं, नारी शक्ति के अपराधी हैं। जिन लोगों ने आधी आबादी का अधिकार छीना है, उन्हें इस पाप की सजा मिलेगी। लोकसभा में शुक्रवार को महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान 131वां संशोधन बिल पास नहीं हो सका था। बिल में लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर 816 करने और महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव। बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 320 वोट पड़े, जबकि इसे पास कराने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, कांग्रेस महिला आरक्षण के विषय से ही नफरत करती है, हमेशा से महिला आरक्षण रोकने के लिए षड्यंत्र। इस विषय में जितनी बार प्रयास हुए, कांग्रेस ने हर बार रोड़े अटकाए। इस बार भी कांग्रेस और उसके साथियों ने इसे रोकने के लिए एक के बाद एक नए झूठ का सहारा ली। कभी संख्या को लेकर, कभी किसी और तरीके से कांग्रेस और उसके साथियों देश को गुमराह करने की कोशिश। प्रधानमंत्री के संबोधन की 9 बड़ी बातें। पहला, महिलाओं के सपनों को कुचला। आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उन्हें सपनों को बेरहमी से कुचला दिया। विपक्षी ने खुशी से मेजें थपथपाई। कल देश की करोड़ों महिलाओं की नजर संसद पर थी। जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, एमटीएस, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। नारी अपमान कभी नहीं भूलती। कल विपक्ष ने जो भी किया वह केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वह नारी के स्वाभिमान पर चोट। नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती। इसलिए संसद में कांग्रेस के उसके सहयोगियों के व्यवहार की कसक हर नारी के मन में हमेशा रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, देश की नारी जब भी अपने क्षेत्र में इन नेताओं को देखेगी तो ये याद करेंगे कि इन्हें लोगों ने संसद में महिला आरक्षण को रोकने का जश्न मनाया था और खुशियां मनाई थी। प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कहते हैं कि परिवारवादी पार्टियां डर गई। परिवारवादियों पार्टियों के भीतर महिलाओं की असुरक्षा की भावना है। परिसीमन के बाद महिलाओं का कद बढ़ना, इसलिए उन्होंने बिल का विरोध किया। देश की नारी शक्ति कांग्रेस और उनके साथी दलों के लिए पाप के लिए माफ नहीं करेगी। मोदी जी फिर कहते हैं, विपक्ष हमेशा से कुतर्क गढ़ता है। कांग्रेस, सपा, डीएमके और टीएमसी हर बार वही बहाने वही कुतर्क गढ़ते आए हैं। कोई न कोई तकनीकी पेच फंसाकर ये महिलाओं के अधिकार पर डाका डालते रहे। देश राजनीति का यह भद्दा पैटर्न बराबर समझ चुका है। मोदी जी फिर कहते हैं, विपक्ष को पाप की सजा मिलेगी। कल जिन लोगों ने बिल का विरोध किया है उसमें 2 टूक कहूंगा कि ये लोग नारी शक्ति को हल्के में ले रहे हैं। वे भूल रहे हैं कि 21वीं सदी की नारी देश की हर घटना पर नजर रख रही है। जिन लोगों ने आधी आबादी का अधिकार छीना, उन्हें इस पाप की सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर कहते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करके विपक्ष ने जो पाप किया है उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। इन दलों ने संविधान निर्माता की भावनाओं का भी अपमान किया है और जनता द्वारा इसकी सजा से भी बच नहीं पाएगी। प्रधानमंत्री अपने भाषण के दौरान कहते हैं, हमारे साथ आजाद हुए देश आज हमसे आगे निकल गए। हमारे साथ कई देश आजाद हुए, कई देश हमसे आगे निकल गए, लेकिन कांग्रेस कई रिफॉर्म को रोककर बैठी रही। कांग्रेस ने पड़ोसी देशों के साथ पानी बंटवारे, सीमा विवाद को लटकाए रखा। कांग्रेस का हर छल प्रपंच का खामिया देश ने भुगता है। कांग्रेस परिसीमन के बहाने विभाजन की आगे को खुलाना चाहती है। परिसीमन पर झूठ फैला कुछ राज्यों को नुकसान होगा। हमने स्पष्ट किया, राज्य का
टेंशन कम नहीं होगा। फिर भी कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी जैसे दल मानने को तैयार ही नहीं हुए। कांग्रेस और उसके साथी दल परिसीमन के बहाने विभाजन की आग सुलगाना चाहते हैं। मोदी जी कहते हैं हर काम हम हारे नहीं है, बस वक्त का इंतजार है। हम महिला आरक्षण के रास्ते आने वाली हर रुकावट को हटाकर रहेंगे। हमारी हिम्मत अटूट, बस वक्त का इंतजार है। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, इसका मतलब यह नहीं कि हम हार गए। हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारे पास आगे और मौके आएंगे। कांग्रेस बोली प्रधानमंत्री का संबोधन गैर राजनीतिक होना चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के भाषण को डिस्ट्रेस एड्रेस तनाव में दिया गया भाषण बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का संबोधन गैर राजनीतिक होना चाहिए था, लेकिन इसमें विपक्ष पर हमला किया। रमेश ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन से जुड़े प्रस्ताव लाए जा रहे हैं, जिससे लोकतंत्र और राज्यों के अधिकार कमजोर होते। उन्होंने कहा कि लोकसभा में बिल का गिरना संविधान और लोकतंत्र की। इसी पर अखिलेश बोले कल परिसीमन बिल की भरपाई भाजपाई साजिश का खुलासा होगा। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर कहा कि अब कल पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन बिल की भाजपाई साजिश का खुलासा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन हम हारे नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ एक कानून की नहीं है। हम उनकी हमेशा निगेटिविटी सामने आ जाती है। देश की बहाने बहनों बेटियों कांग्रेस की मानसिकता का करार जवाब देकर रहेगी। कुछ लोग महिलाओं के सामने टूटने को सरकार को नाकामयाबी बता रहे हैं। ये क्रेडिट का सवाल नहीं था। मैंने संसद में भी कहा था कि आप क्रेडिट ले सकते हो, लेकिन महिलाओं को दकियानूसी सोच से देखने वाले अपने झूठे पर आड़ रहे। पीएम ने कहा नारी शक्ति को अधिकार दिलाने की लड़ाई दशकों से चली आ रही है। कितने बहनों के पत्र के जरिए मुझसे बात बताई। मैं जानता हूँ महिलाएं दुखी हैं, मैं भी आपके दुख में दुखी हूँ। आज भले ही बिल पास कराने के लिए जरूरी 66% वोट ना मिला हो, लेकिन मैं जानता हूँ देश की 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कांग्रेस का एक ही पैटर्न, रिफॉर्म आए तो झूठ बोलो, भ्रम फैलाओ। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के आर्टिकल 370 हटाने का विरोध यूसीसी को जरूरी बताकर उसका भी विरोध करती है। रिफॉर्म का नाम सुनकर कांग्रेस विरोध की तख्ती लेकर दौड़ पड़ती है। कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन, देश में एसआईआर का विरोध करती है। इन्होंने शरणार्थियों को सुरक्षा देने वाले CAA कानून का भी विरोध। मोदी बोले कांग्रेस का एक ही पैटर्न रहा है, कोई रिफॉर्म आए तो झूठ बोलो, भ्रम फैलाओ। जो भी काम देश के लिए जरूरी होता है कांग्रेस उसे कारपेट के नीचे डाल देती है। उनकी इसी वजह से भारत विकास की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया जिसका वो हकदार है। प्रधानमंत्री मोदी फिर कहते हैं बिल पास होता तो बंगाल, यूपी सभी राज्य की सीटें बढ़ती। प्रधानमंत्री ने कहा ये बिल सभी दलों और राज्यों के लिए एक मौका, एक अवसर था। ये बिल पास होता तो बंगाल, यूपी, केरल जैसे सभी राज्यों की सीटें बढ़ती। इन लोगों ने अपने राज्यों को धोखा दिया। डीएमके के पास मौका था और ज्यादा लोगों को सांसद विधायक बना सकते थे, लेकिन उसने मौका खो दिया। मोदी ने कहा टीएमसी के पास बंगाल भी लोगों को आगे बढ़ाने का मौका था, लेकिन गवा दी। सपा भी महिला विरोध होने के छवि के दाग में काम करने के मौके से चूक गई। सपा ने बिल विरोध करके लोहिया जी के सपनों को पैरों तले रौंद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह एंटी रिफॉर्म पार्टी है। वह 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लिए सभी फैसलों को खारिज कर देती है, यही उसका इतिहास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर कहते हैं हमने स्पष्ट किया है कि किसी राज्य का रिप्रेजेंटेशन कम नहीं होगा। फिर भी कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी जैसे दल मानने को तैयार ही नहीं हो। प्रधानमंत्री बोले विपक्ष को पाप की सजा जरूर मिलेगी। पीएम ने कहा जिन दलों ने बिल का विरोध किया उनसे मैं दो टूक कहना चाहता हूं कि ये लोग नारी शक्ति को हल्के में ले रहे हैं। वे भूल रहे हैं कि 21वीं सदी की नारी सब पर नजर रख रही है, वो उनकी मंशा देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा महिला आरक्षण को रोककर जो पाप विपक्ष ने किया है इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। इन दलों ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं का अपमान किया है। जनता की सजा से वे बच नहीं पाएंगे। सदन में यह कानून जिससे किसी से कुछ छीन नहीं रहा था, कुछ न कुछ देने का था। प्रधानमंत्री मोदी फिर कहते हैं स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी को उठाना पड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस, डीएमके, सपा जैसे दलों स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी को उठाना पड़ा। देश के करोड़ों नारी की नजर में संसद में देश की नारी देख रही थी। मुझे भी देखकर दुख हुआ। नारी हित का प्रस्ताव गिरा। उस समय कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी जैसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियों खुशी से तालियां बजा रही थी सदन में।
आप लोगों को बता दें कि सरकार ने 2 बिल वोटिंग के लिए पेश ही नहीं की। पहला परिसीमन संशोधन संविधान बिल 2026, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2006। सरकार ने इन पर वोटिंग कराने से इनकार कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि दोनों पहले बिल से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन पर अलग से वोटिंग कराने की जरूरत है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।